Everyone, welcome to our channel Think Like UPSC, where I'll try to decode this GS4 syllabus topic wise topic. In this we'll try to study the ethics syllabus uh, topic wise topics. Today I'll be discussing your syllabus, whole syllabus, so that what the UPSC is asking you to study, and how you will frame the answer. All these things I'll be covering it within 10 days. Within 10 days I'll try to finish this GS4 syllabus so that it will be beneficial for your upcoming exams. So let's start it. Topic 1, which deals with ethics and human interference. This is your ethics and human interface. What are different human interface? Ethics, what does, like, ethics होता क्या है? What is ethic? What are the different ethical concept? क्या क्या हैं आपके moral values क्या है? Ethics and morals किस तरह से different होते हैं? Different determinants क्या हैं ethics के? आप इसमें देखेंगे essence क्या है ethics की? Ethics को अपनी essence कहाँ से मिलती है? जैसे कि हम बोलते हैं essence is what it is a quality that determines the character of a thing. तो वो है होती है आपकी इसेंस एथिक्स स्टैंड्स फॉर इट्स फीचर, उसके अपने फीचर से बनती है, या उसकी बेनिफिट्स हैं, उसके सिग्निफिकेंस हैं, सो ऑन. जैसे हम इसमें बोल सकते हैं कि लाइक आपके एड इन सेल्फ एंड बेनिफिशियल फॉर सोसाइटल प्रिजर्वेशंस, जहाँ पे गुड लाइफ में, जिसमें आपका हो जाता है लाइफ ऑफ वर्चुअस, लाइक हम भगवत गीता को यहाँ पे आराम से इजीली कोट कर सकते हैं, और वी कैन इवन यूज़ बाइबल, like any of the holy book we can refer here, and from that what we have learned and how these all teachings can be used in this answer. These all things we will understand what is the UPSC exactly demanding from you. नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट एसेंस हो गया. डिटर्मिनेंट्स में हम देखेंगे कि डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं, टाइम क्या है, एक्सपीरियंस क्या है. जैसे कि आपने देखोगे अशोका ने एक्सपीरियंस किया था कलिंगा के वॉर में. दैट चेंज हिज एथिकल स्टैंडर्ड बेसिकली टूवर्ड्स दिस. कलिंगा वॉर से के बाद में उसने वॉर को गिव अप कर दिया था. तो किंगशिप उसने विटनेस, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह हम देखते हैं, ट्रैफिक रूल्स वगैरह हम देखते हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं हमारे लिए किस तरह से वो रोल प्ले कर सकती हैं डिफरेंट यूटिलिटेरियनिज्म में. आपकी ग्रेटेस्ट गुड वैल्यू, गुड्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर हो सकता है. फिर हम देखते हैं इसमें डिफरेंट इंस्पिरेशन. हमें जैसे इंस्पिरेशन मुझे मिलती है किसी से, आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम माई हस्बैंड, एंड इवन you may be inspired from someone else. Like many of the students, we as a student we get inspired from our parents or someone, any eminent personality or anything. So these all are your family. This is how a family, society, even educational institution, these all help us in shaping our values. Now second topic, this deals with attitude. What is your attitude towards a certain problem, towards a certain conditions? तो यहाँ पे कंटेक्स्ट हम देखेंगे इसका एनवायरनमेंट, मतलब रोल क्या है इसका रिलेशनशिप के इस कंटेक्स्ट में देखेंगे. फिर हम इसको देखेंगे कि हमारा मतलब वैल्यूज़ क्या हैं, वर्च्यूज़ क्या हैं, हमारे इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, इसके बिहेवियर कैसा है, हमारा मॉरल कैसा है. तो इसमें हम डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स होंगे हमारे, या हमारे ये सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जिसमें हम बी आर अम्बेडकर को देखते हैं, राजा राम मोहन राय के देख सकते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देखेंगे. तो हम इनको कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में. जैसे नेल्सन मंडेला, वन ऑफ द एमिनेंट पर्सनैलिटी. तो अब इनको हम देखते हुए इनको आंसर्स में किस तरह से हम कोरिलेट करेंगे. पॉलिटिकल एटीट्यूड्स हमारा कैसा होना चाहिए, सोशल इन्फ्लुएंसेस किस तरह से हेल्प करती हैं परसुएशंस में. और नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज. एप्टीट्यूड क्या है, ये आपकी फाउंडेशन वैल्यू ऑफ सिविल, ये आपकी है फाउंडेशन वैल्यूज़ हैं एप्टीट्यूड. जो आपको एटीट्यूड आपका डिफरेंट है, दिस एप्टीट्यूड इज़ डिफरेंट. जहाँ एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो एप्टीट्यूड में हमारा होता है कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन, जहाँ पे इंडिकेटिव एंड इंडिविजुअल पोटेंशियल पे हम बात करते हैं. और एप्टीट्यूड इज़ अ नेचुरल एबिलिटी, एक तरह की नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग एंड टू लर्न समथिंग क्विकली. लाइक व्हेन आई रीड अ सब पर्टिकुलर टॉपिक, उस
टाइम तक मुझे याद रहेगा, बट इफ़ यू आस्क मी आफ्टर 15 days I won't remember it. But there are some students who just read it today, but after 15 or 20 days they'll remember the things, but I generally don't remember. So this is my aptitude towards a particular my thing, like something very quickly. कई बार जैसे हम स्टोरीज की फॉर्म में मूवीज देखते हैं, तो दैट वी जनरली अंडरस्टैंड, हाँ ठीक है ये हुआ था इस मूवी में, इस तरह से हुआ था, तो वो हमें ईजिली रिटेन रह जाती है हमारे ब्रेन में. तो इट इज़ लाइक दिस इज़ वॉट इट इज़ अ इंडिकेटिव ऑफ पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन टू एक्सेल इन एनी फील्ड. तो आपका इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस एंड टैलेंट. तो ये एप्टीट्यूड में आप हम देखेंगे इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ कंपिटेंस एंड टैलेंट, जहाँ पे हम एंडोमेंट ऑफ एप्टीट्यूड देखेंगे. एप्टीट्यूड इज मोस्टली एन इनबॉर्न पोटेंशियल. आपका एप्टीट्यूड क्या है? दिस इज एन मोस्टली इनबिल्ट इनबॉर्न पोटेंशियल है आपका इनमेट का. और एप्टीट्यूड दैट इज इक्वल टू एफर्ट्स, प्रैक्टिस एफर्ट्स के साथ में एप्टीट्यूड आता है विद स्किल. लाइक वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग आंसर राइट एंड वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द होल सिलेबस, वी विल डेफिनेटली बी एबल टू डिकोड द answer within our examination hall within a couple of seconds. वहीं हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें आता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ सिविल सर्वेंट, इन इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी एंड डेडिकेशन ऑफ टू पब्लिक सर्विसेज. हमारी डेडिकेशन टुवर्ड्स द पब्लिक सर्विस, जहाँ पे हमारी फाउंडेशन वैल्यूज़ को हम देखते हैं अच्छे से, प्रोफेशनल वैल्यूज़ को, एथिकल पीपल्स को देखते हुए, उनकी इंटीग्रिटी वगैरह सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए. एप्टीट्यूड, दिस इज एटीट्यूड प्लस एप्टीट्यूड विच गिव्स यू एल्टीट्यूड. एटीट्यूड प्लस एप्टीट्यूड विच गिव्स यू टोटल एल्टीट्यूड. और यहाँ पे हमारा रीजंस हम देख सकते हैं, इसमें केस बेस्ड स्टडीज़ आएंगी, इसमें एथिक्स ऑफ इंटीग्रिटी के बेस पे, जहाँ हमें कई तरह की डिफरेंट सिचुएशंस मिल सकती हैं. तो यहाँ पे फाइव से हमने देखा होगा इंटीग्रिटी या पब्लिक सर्विस पे 5 ईयर प्लान प्रोग्राम्स का क्या से पड़ा था, क्या पॉलिसीज़ थी, उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट था, क्या पॉजिटिव इफेक्ट था, या हमने कोई पॉलिसी बनाई है जैसे हमारी हो गई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वाली, करप्शन एक्ट के लिए हमने कुछ बनाया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे ये किस तरह से इसकी इंटीग्रिटी सिविल सर्वेंट्स में किस तरह से डिक्लाइन हो रही है, या फिर विद इन द सोसाइटी किस तरह से डिक्लाइन हो रही है. तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे. नेक्स्ट इज दिस इज ओवर. नेक्स्ट इज probability of governance. Probability of governance and concept of public services and philosophical basis of governance of probability. This is our 7th topic which deals with the probability of governance. एक second, just give me a second. This is our 7th topic which deals with probability of governance. ये हमें बताता है what is probability. Probability में हम देखेंगे तो ये probability basically है क्या चीज़ ये, और इसमें हम करते क्या हैं probability में, मतलब it is a quality of having strong moral principle. यहाँ पे हमारे strong moral principles जो हमें strictly शार्पन अप करते हैं, शेप करते हैं. ऑनेस्टी हमारी आ गई, इंटीग्रिटी आ गई, अपराइटनेस आ गई, हमारी ट्रांसपेरेंसी आ गई, एंड कम्पिटिटिवनेस आ गई, जिसमें हम पूरा एम्पैथी, कंपैशन पूरा दिखाते हुए वी आर वर्किंग for the government, working within the government, and philosophical basis of governance and probability हम प्रूव करते चलेंगे. इसमें ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करेंगे. तो यहाँ पे हमारे इंटेंजिबल कई सारे जैसे एट्रीब्यूट्स हमारे पब्लिक सर्वेंट्स में आ जाते हैं. मॉरल हो गई, गवर्नमेंट लेड हो गई, सिटीजन सेंट्रिक हो गए, कलेक्टिव गोल्स हो गए, एंश्योर क्वालिटी इक्वालिटी को एंश्योर करेंगे हम, वाइटलिटी को की तरफ ध्यान देंगे, फिर सोवरेनिटी की तरफ भी ध्यान देंगे. इन सब चीज़ों को हम ध्यान देते हुए हम सिटीजन सेंट्रिक चीज़ें करेंगे, और यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, और सभी के लिए, हम सबके लिए काम करेंगे. तो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट, इवन पब्लिक सर्वेंट इंडिविजुअल भी एज ए इंडिविजुअल एक्टिव सिटीजन है, और एक्टिविस्ट भी काम कर रहा है. मीडिया, यहाँ पे मीडिया का डिफरेंट रोल है, पॉलिटिशियन का डिफरेंट रोल है, सिविल सर्वेंट्स का डिफरेंट रोल है, सिविल सोसाइटी का डिफरेंट रोल है. तो डिफरेंट माइंडसेट्स का हम इन सबको मोबिलाइज करेंगे. तो यहाँ पे दीज आर लाइक सिग्निफिकेंस, एक किस तरह से ये हमारे लिए सिग्निफिकेंटली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है राइट्स एंड एनलाइटनमेंट एंटाइटलमेंट्स में, फिर इक्वालिटी एंड इक्विटी में,
फिर सोशल स्टेबिलिटी में, परफॉर्मेंस इक्वलाइजेशन इवेल्युएशंस में। तो एफिशिएंसी हमारे 3 ईज होते हैं यहाँ पे, इस वाले टॉपिक में हमारे 3 ईज आ जाएंगे। 3 ईज जहाँ पे एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी, हम तीनों चीज़ों की तरफ फोकस करते हुए काम करेंगे। नेक्स्ट इज और 8th इज केस बेस्ड स्टडीज़, जहाँ पे हमारे केस बेस्ड स्टडीज़ आते हैं। और उससे पहले लेट मी क्लियर यू कि यहाँ पे हम जितने भी हमारे सोशल थिंकर्स हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर, हम सबको पढ़ेंगे और सबको जितना भी हम रिटेन कर सकते हैं, जैसे हमारी कौटिल्य हो गए, वुमेन रिफॉर्मर्स हो गए, वुमेन रिफॉर्मर्स को ट्राई टू कोट इट इफ़ यू रिमेंबर इट, एंड और इसमें थॉमस हॉब्स हो गए ये, और जॉन लॉके ये भी है, और एरिस्टोटल हो गए। तो हम इनको सबको कोट कर सकते हैं इजीली यहाँ पर। केस बेस्ड स्टडीज़ में यहाँ पे हम सारा का सारा पूरा ब्रॉड एथिकल कॉन्टेक्स्ट आता है। केस बेस्ड स्टडीज़ में हमारा सबको हम डिफरेंट जैसे कैटेगराइज करते हैं। तो ये हमारे अप्लाइड एथिक्स में आ गई, केस बेस्ड स्टडीज़ हो गई। मिसलिनियस में मॉरल थिंकर्स हो गए हमारे डिफरेंट, जिनको हमको जैसे सपोज किसी का गांधी जी का कोट दे दिया, बी आर अम्बेडकर का कोट दे दिया इन कंटेक्स्ट ऑफ द टुडे सोसाइटी के बेस पे दे दिया, तो वी विल ट्राई टू कोट देम, वी विल ट्राई टू डिकोड इट। एंड इसके साथ ही हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। होप टू सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, and tomorrow, hopefully my lecture will be coming tomorrow, and I'll try to finish the syllabus within 10 days. Topic wise topic we'll deal it, so that you all will be prepared for upcoming mains, either this one 2025 or 2026. Thank you. See you tomorrow.